बस न्यूज़ 24/7 में आपका स्वागत है। जय श्री बागेश्वर धाम। बागेश्वर धाम सरकार की कृपा से आप सभी के कष्टों को दूर किया जा रहा है। यह एक बहुत ही बड़ा आस्था का केंद्र बन गया है। यहाँ पर जितने भी श्रद्धालु पहुँचते हैं उनके दुखों को बागेश्वर धाम सरकार सन्यासी बाबा के द्वारा दूर कर दिया जाता है। इनकी महिमा के चर्चे विश्व में प्रसिद्ध हो गए हैं। देश के ही नहीं बल्कि विदेश के भी लोग यहाँ पर अपनी अर्जी लगवाने के लिए आते हैं। पितृपक्ष में बागेश्वर धाम की यह पहली कथा काशी बनारस में हो रही है। तो आप सभी भक्त ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जाकर कथा का आनंद लें और गंगा स्नान कर पितृपक्ष में अपने पूर्वजों को प्रणाम करें। आज महाराज जी ने संदेश दिया, भक्त हमारे पीछे ना पड़े। पढ़ना है तो बागेश्वर बालाजी के पीछे पड़े। हर महीने 5 से 10 लाख भक्त पहुंचते हैं बागेश्वर धाम। भक्त यहाँ रोते हुए आते हैं और हंसते हुए जाते हैं। महाराज जी कहते हैं किसी भी प्रकार का शुल्क दक्षिणा ना दें। यह ऐसा दिव्य दरबार है जहाँ रहना निःशुल्क। आजकल अंधविश्वास में व्यक्ति इतना पागल है कि इंसान को ही सब कुछ मान लेता है। इंसान गुरु हो सकता है, महापुरुष हो सकता है, सिद्ध पुरुष हो सकता है, भगवान नहीं हो सकता। महाराज जी कहते हैं हमारे पीछे मत पड़ो। अगर पढ़ना ही है तो श्री बागेश्वर बालाजी के पीछे पड़ो। महाराज जी कहते हैं आखिर तुम कब तक धक्के खाओगे? आखिर तुम कब तक अर्जियां लगवाओगे? कितनी जगह तुम नहीं गए? क्या क्या तुमने उपाय नहीं किए? कितने प्रयोजन नहीं किए? कितने नियम तुमने नहीं किए, पर आज तक तुम्हें सफलता नहीं मिली। महाराज जी कहते हैं क्यों तुम धक्के खा रहे हो? कारण इतना है कि तुम एक समस्या का समाधान पाने जाते हो, 4 समस्या फिर प्रकट हो जाती है। एक समस्या ठीक नहीं हो पाती, सिर दर्द ठीक नहीं हो पाता, पेट का दर्द शुरू हो जाता है। पेट के दर्द की अर्जी लगवाओगे तो ठीक हुआ, इधर दूसरी समस्या पत्नी की भी आ जाती है। महाराज जी कहते हैं कौन कौन चाहता है कि उन्हें हर समस्या का समाधान मिले? महाराज जी कहते हैं हाथ उठाकर बताओ कि हर समस्या का समाधान चाहते हो। हाथ उठाकर बताओ चाहते हो कि नहीं? तो आप हाथ में नारियल लेना, संकट मोचन हनुमान जी का, बागेश्वर हनुमान जी चले जाना, या विश्वनाथ की शरण में चले जाना। नारियल लेकर अपने अतीत को, अपने प्राचीन समय को याद करके कह देना कि आज से हम तुम्हारे, तुम हमारे हुए प्रभु। इसके बाद तुम पाओगे कि तुम्हें एक चमत्कार करवाने के लिए अलग अलग भटकना नहीं पड़ेगा। तुम पाओगे कि तुम्हारे साथ हर पल बागेश्वर बालाजी खड़े हैं। हर संकट में सन्यासी बाबा खड़े हैं। और जहाँ संपूर्णानंद विद्यालय के इस ग्राउंड में 2.5 लाख भक्त बैठे हुए हैं, महाराज जी उनसे कह रहे हैं कि उन्हें हमारा आशीर्वाद है कि सबकी अर्जी श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में लग जाए। जाओ तुम्हारा भला हो जाए। जिंदगी में तुम्हें
बागेश्वर धाम व सन्यासी बाबा की भक्ति मिल जाए। जाओ, जब जब तुम्हारे जीवन में संकट आवे या विपदा आवे, तब तब बागेश्वर बालाजी की सेना तुम्हारे साथ खड़ी हो और तुम्हें बचावे। लेकिन तुम्हें नियम का पालन तो करना ही पड़ेगा। महाराज जी ने कहा कि तुम सोचो मुँहें भी फुला लो और गजल भी गा लो, दोनों एक साथ नहीं हो सकते, इसलिए नियम का पालन करना होगा। लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा बंद करनी होगी। महीने में 1 बार या 2 बार या 3 बार की पेशी करनी होगी। पर्चा बने या ना बने, हनुमान जी के चरणों में चर्चा जरूर चल जाएगी। जय बागेश्वर। महाराज जी ने एक नियम बताया, जिनके पर्चा नहीं बन पा रहे हैं वो मन में राम नाम का जाप करें, बागेश्वर धाम की 1 बार जाकर अर्जी लगा दें। महाराज ने कहा, एक उपाय सुनो, जिसकी लगातार दवाइयाँ चल रही, दवा काम नहीं कर रही हो, बहुत उपद्रव मचा हो, वे सुनो ध्यान से। बागेश्वर धाम पर नारियल बांध देना। अगर नहीं पहुंच पा रहे हो तो घर पर उनके नाम से बांध लेना। 5 आहुति माने हवन आप प्रतिदिन सन्यासी बाबा के नाम से कर देना। ओम सन्यासी देवाय नमः स्वाहा। 5 आहुति देना। 1 कटोरी में गंगा जल रखना। 1 चौपाई महाराज जी आपको सन्यासी बाबा द्वारा दी हुई बता रहे हैं, सुनो। सब लोग गाते हैं हनुमान चालीसा में, पर इसका प्रयोग नहीं जानते। चौपाई नोट करो। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। इस चौपाई का 108 बार जाप करके गंगा जल में फूंक लगा करके रोगी को पिलाना प्रारंभ कर दें। 21 पेशी बागेश्वर धाम की करें। धीरे धीरे रोगी को आराम लगने लगेगा। दवा भी बंद नहीं करना, दुआ और दवा दोनों। बागेश्वर धाम के माध्यम से कई लोगों को जीवन में एक नई खुशी मिली है। बागेश्वर धाम के अंतर्गत भगवान शिव की रुद्र अवतार महाबली बजरंग जी की प्राचीन प्रतिमा स्थापित है। प्राचीन काल से ही यहाँ पर परम पूज्य आचार्य श्री धीरेन्द्र कृष्ण जी महाराज के दादाजी यहाँ पर दिव्य दरबार का आयोजन किया करते थे और लोगों की समस्याओं को पर्चे पर बिना बताए जाहिर कर दिया करते थे। आचार्य श्री धीरेन्द्र कृष्ण जी महाराज के दादाजी के द्वारा दिया गया आशीर्वाद कभी खाली नहीं जाता था। ठीक उसी प्रकार से आज उनके परम सत्य धीरेन्द्र कृष्ण जी महाराज के द्वारा दिया गया आशीर्वाद भी खाली नहीं जाता है।